हेलो दोस्तों, सुप्रभात। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको लगातार पढ़ाया जा रहा है। क्लासेस कल से आपकी शुरू हो गई है। पढ़ने में आपको अच्छा भी लगा होगा। कल की क्लास देखे होंगे आप। तो देखिए, जो क्लास देखिए उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। वर्क एंड टाइम में बेसिक कंसेप्ट आपको कल बताया गया था, आज भी बताते हैं। उसी बेसिक कंसेप्ट से जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे। बाकी कल से प्रॉपर वे में टाइप वे आपको पढ़ाया जाएगा। तो कोई बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक कंसेप्ट आप जान जाएंगे तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी भी सरलता महसूस होगी। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। और जिन जिन स्टूडेंटों का बेस सही होता है वो सिलेक्शन की तीव्रता उनकी बढ़ जाती है, बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। आपने सुना कि मेरा एक दोस्त है 4 नौकरियां पाया, ये 5वीं छोड़ दिया, इधर चला है। वो कम ही पढ़ता है, हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि उसका बेसिक मजबूत है और उसी बेस को अपना और मजबूत बना लेता है। जो कंपटीशन लेवल होता है, कंपटीशन क्रैक कर देता है। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं, क्वेश्चन लगातार आपको बताया भी जा रहा है। तो अभी देखिए, जैसे एक वो है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आएगा ही आएगा। कार्य क्षमता से ही आएगा और नो डाउट्स इसको आपको बताया गया है कि कार्य क्षमता क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी एक दिन में 30 सीढ़ियाँ बना लेता है तो उसकी क्षमता 30 है। उसकी क्षमता कितनी है? 30 से ज़्यादा नहीं है। अगर अब आप देखिए, जैसे कोई भी आदमी हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, कि जैसे एक व्यक्ति हो गया, किसी कार्य को, जैसे मान लीजिए ए किसी कार्य को किसी कार्य को 10 दिन में करता है। देखिए, यह है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो ए की कार्य क्षमता क्या होगी? तो ए की कार्य क्षमता, ये बहुत बेसिक है, समझने का प्रयास करिए। 1/10 हो जाएगा। 10 दिन में करता है तो एक दिन में किसी कार्य का 1/10वां भाग करेगा करेगा कि नहीं करेगा? तो कार्य क्षमता होता है उस दिन में वो मैक्सिमम कितना कार्य कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कार्य क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी। ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी कितनी है जिसको बोलते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी है या बोलते हैं आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो इससे मैक्सिमम एक दिन में वो कर ही नहीं सकते। तो 10 दिन में अगर ये काम कर सकते हैं किसी कार्य को, तो एक दिन में 1/10 काम करेंगे। तो इसकी क्षमता 1/10 हो गई। ठीक है ना, 1/, कार्य करने में लगा समय कार्य क्षमता होता है। ठीक है, तो आप देखिए, इसको आगे हम बढ़ाते हैं। आप देखिए, कार्य क्षमता बराबर हो जाएगा पूरा कार्य करने में लगा समय। तो आप देखिए, कार्य क्षमता बराबर पूरा कार्य करने में लगा समय, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बताना था। बाकी देखिए, कुछ परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उसको बताते हैं। अभी देखिए, टाइप नहीं करा पाया क्वेश्चन किसी कारणवश, टाइपिस्ट थोड़ा सा बीमार हो गए हैं। तो फिर हम क्वेश्चन, आपको कुछ किताबें हैं जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वही हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन तो देखा ना पड़ेगा ना। देखिए, एक है एसएससी CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन को आप देखिए, कार्य क्षमता देख लिया आपने। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए किसी कार्य को चलिए यार, देखिए, ए को कार्य करने में लगा समय 12 दिन, बी को कार्य करने में लगा समय 6 दिन। तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? आप देखिए,
ये एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, आप दोनों का एलसीएम ले लें। हम यहाँ से आपको एलसीएम निकालने के लिए तरीके बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 12 और 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 12 है। यहाँ से आपने क्या ले लिया, 12 ले लिया। अब देखिए 12 हो गया, 12 एक ऐसा नंबर है, ये 12 से भी डिवाइड है और 12 6 से भी डिवाइड है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, एलसीएम 12 हो गया। अब देखिए एक दिन में कितना काम करेगा, इसकी क्षमता क्या है, तो 12 में 12 से भाग दिए 1 आ गया, 12 में 6 से भाग दिए 2 आ गया, तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। अब बी की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब ये कुल मान लिया हमारा 12 यूनिट है। ये जो कि एग्जैक्ट है नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट यूनिट एग्जैक्ट है नहीं कि जैसे 12 ही है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको इजीली तरीके से बताना है, तो कुछ कंसेप्ट बनाए गए हैं कि ताकि आसानी से आप कंपटीशन को पास कर जाएं। तो आप देखिए 12 यूनिट है, ये एक दिन में 1 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो ए प्लस बी कितना करेंगे, ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे, तो 1 + 2 3 यूनिट करेंगे, 3 यूनिट करेंगे, आप जान ही रहे। अब आप देखिए ए प्लस बी को कार्य करने में लगा समय, ए प्लस बी को कार्य करने में ए प्लस बी को कार्य करने में लगा समय क्या हो गया, 12/3, 3 चौके 12, 4 दिन, 4 दिन हो गया। ये आपका 4 दिन उत्तर हो गया, 4 दिन आपका क्या हो गया, आंसर 4 दिन आ गया। एक बार और हम आपको ये बताने का प्रयास करें, ये सब क्वेश्चन देखिए ओरल लग जाएगा, जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन ओरल ही लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दैट इज क्वेश्चन। अब आप देखिए लगाने का तरीका यही है कि ये 12 दिन में किया, बी 6 दिन में किया। अब 12 और 6 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 12 और 6 का एलसीएम 12 ही होगा, ये आप जान ही रहे हैं। फिर ए का एक दिन में कितना करेगा, तो 12 में आपने 12 से भाग दिया, 1 यूनिट आ गया, एलसीएम में 12 यूनिट मान लिया, 1 आ गया। फिर 12 में 6 से भाग दिया, 2 आ गया, मतलब एक का एक दिन काम 1 यूनिट है, बी का एक दिन काम 2 यूनिट है, तो दोनों का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन काम 1 + 2, 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हुआ। अब ए प्लस बी को कार्य करने में लगा समय कितना होगा, कुल 12 यूनिट काम है, ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो 12 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो आप 12 में 3 से भाग दे दीजिएगा, 4 आ जाएगा, आ गया। तो आप देखिए ये आपका आंसर हो गया, एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूछा, ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से केवल यह कार्य 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 20 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में। क्वेश्चन ये है, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर लेता है, लेकिन सी की सहायता से वह कार्य 20 दिन में हो जाता है। सी की सहायता मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 20 दिन में वो कार्य कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है, तो पूछा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब फिर हम यहाँ वही काम करेंगे। देखिए
ठीक है। अब देखिए तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा 60 है। सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना है 60 है। देखिए 60 20 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा, लेकिन 40 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ा लेते हैं। 60 दूनी 120 हो गया, 120 हो गया। 120 देखिए 40 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। तो 120 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। 120 क्या हो गया एलसीएम 120 हो गया। इतना आप जान रहे हैं, एलसीएम आपका 120 हो गया। ठीक है, जब एलसीएम 120 हो गया, एलसीएम कितना हो गया आपका 120, तो पूरा कार्य हमने मान लिया 120 यूनिट है। अब देखिए ये कितना करता है 40 दिन में करता है 120 काम। ऐसे मान लीजिए ये 40 दिन में 120 काम करता है या 120 यूनिट काम करता है। यूनिट्स काम करता है। ठीक है, बी 60 दिन में 120 यूनिट काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 120 दिन में 120 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में कितना करेगा 120 में आप किससे भाग देंगे 40 से। 4 3 12, 3 हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया। फिर 120 में आप क्या करेंगे 120 में 60 से भाग देंगे, बी का निकल जाएगा, 2 बार हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। अब फिर 120 में आप किससे भाग देंगे 20 से, 20 छक्का 120 6 हो गया, यहाँ 6 हो। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन देखिए यहीं से सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए आराम से, ए कितना करता है 3 यूनिट, बी कितना करता है 2 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना करते हैं 6 यूनिट। 6 यूनिट करते हैं। हम देखिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 प्लस 2, 6 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 1। अब देखिए ये क्यों किया गया, देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का, ये तीनों है ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम माइनस ए प्लस बी का एक दिन का काम। घटा दीजिए, ए प्लस बी कितना करता है, अगर ये दोनों को जोड़ लिया जाए तो 2 प्लस 3 5 काम करता है, ये 5 हो गया। आइए 6, 5 में से 6 घटाएंगे आपको 1 मिल जाएगा। तो 120 यूनिट काम करने में एक दिन में 1 यूनिट काम करता है सी का निकल गया ना। ए प्लस बी प्लस सी में से आप ए प्लस बी घटा देंगे तो सी ही तो बचेगा आपका। तो सी का एक दिन काम 1 यूनिट हो गया। तो सी को 120 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, सी को 120 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, सी को 120 यूनिट कार्य करने में लगा समय, सी को 120 यूनिट कार्य करने में लगा समय 120/1 बराबर 120 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 120 दिन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017। तो आप देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को आप ओरल भी कर सकते हैं। चलिए हम पीछे आते हैं, बताते हैं। देखिए आप यहाँ से देखिए, अगर सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 120 दिन लगेगा, सीधी सीधी बात है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी है। देखिए यह है ये है 15 घंटे में
75 केक बना लेता है। कितना बना लेता है? 15 घंटे में 75 केक बना लेता है। ए प्लस बी 20 घंटे में 120 केक बना लेते हैं। 20 घंटे में 120 केक बना लेते हैं। तो बी 30 घंटे में कितना केक बना लेंगे? देखिए, अब सवाल ये है, आप क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए आराम से। अभी देखिए पूरा क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, टाइप मटेरियल आपको देंगे, आपको थोड़ा सा बेसिक समझा रहे हैं कि आप बेसिक कैसे लगाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा, बढ़िया। केवल बेस आपको समझाया जा रहा है, इसको बेस समझनी है। और क्वेश्चन बेस समझाने का आप क्वेश्चन जो परीक्षा में है वही मैंने लिया हुआ है। ये 15 घंटे में 75 केक बना लेता है। ये 15 घंटे में 75 केक बना लेता है, ठीक है। ए प्लस बी 20 घंटे में 120 केक बना लेते हैं। पूछा है बी 30 घंटे में कितना केक बना लेगा। बी 30 घंटे में कितना केक बना लेगा ये पूछा है, ठीक है। तो 15 घंटे में 75 केक, अब 20 घंटे में कितना? 120 केक। अब आप देखिए यहां से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी 15 घंटे, ये है 30 घंटे, ये 75 हो गया, ये 120 है ना। अब आप देखिए यही है। अब 1 घंटे में कितना बनाएगा? तो 75 में 15 घंटे में 75 बनाता है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 15 × 5 = 75, 5 बनाएगा। 1 घंटे में 5 ये बना लेगा, ये बनाएगा। ए प्लस बी 20 घंटे में 120 बनाता है, 1 घंटे में कितना बनाएगा? 120/20, 20 × 6 = 120, 6 बनाएगा, 6 बना लेगा, ठीक है। कितना बनाएगा? 6 ही बना लेगा ना। 20 घंटे में ये 6 बना लेगा, ठीक है। 20 घंटे में ये 6 बना लेंगे। अब देखिए, अब पूछा है कि 30 घंटे में कितना बना लेंगे, यही ना। अब 1 घंटे में ये 6 बनाता है, आइए 5 बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए ए प्लस बी माइनस ए, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस ए, 6 माइनस 5, 6 में से 5 घटाएं कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 दिन में 1 बनाएगा, दैट में से 1 घंटे में 1 बनाएगा, तो 30 घंटे में कितने बना लेगा यही आपको फाइंड आउट करना है। 30 घंटे में कितना केक बना लेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कर डालिए, देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए 1 घंटे में 1 बनाता है, तो पूछा गया ये बी निकल जाएगा इससे ना। तो बी कितना करेगा? बी 30 घंटे में बी कितना बनाएगा? 30 × 1, 30 ही तो बनाएगा, 30 बनाएगा ना। आप यहीं से क्वेश्चन एक बार और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन ये कहा है कि ए 15 घंटे में 75 केक बना लेता है, लेकिन बी की सहायता से वह 20 घंटे में 120 केक बनाता है। तो बी अकेला 30 घंटे में कितने केक बना लेगा, ये दैट इज क्वेश्चन है। अब देखिए आपने निकाल लिया, ये है कि 75 केक बनाता है 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 5 केक बनाएगा, ये बनाएगा। अगर बी ए प्लस बी 20 घंटे में 120 केक बनाते हैं, तो 1 घंटे में कितने बनाएंगे? तो 120 में 20 से भाग दिया तो 6 केक बनाते हैं। 6 ले लिया आपने, बना लिया। अब देखिए 1 घंटे में 15 बनाता है, और सर एक घंटे में 5 केक बनाता है,
ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 केक बनाते हैं, तो ए प्लस बी में से आप ए घटा लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, बी मिल जाएगा कि बी 1 घंटे में कितना बनाता है, तो 1 केक बनाता है, क्योंकि अकेले ये तो 5 केक 1 घंटे बनाता है, ए प्लस बी मिलके 6 केक बनाते हैं, तो बी कितना बना लेगा, 6 में से 5 घटा लेंगे 1 बना लेगा, 1 केक बना लेगा 1 घंटे में, बना लेगा। जब 1 केक 1 घंटे में ये बना लेगा तो 30 घंटे में कितने केक बनाएगा बी, तो 30 गुणे 1 30 केक बना लेगा। ये सब क्वेश्चन देखिए ओरल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, आपका भी परीक्षा में पूछा गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन। ए बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, 8 दिन में। तो आपको बताना है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन एक बार और से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी सी, ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, दैट इज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका आपका वही है। इन दोनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या लेना है। सबसे बड़ी संख्या कितना है आपका, क्या है, ये 24 है। सबसे बड़ी संख्या क्या लिया आपने, 24। आप देखिए 24 से डिविजिबल है क्या, 8 से भी डिविजिबल है, तो आप देखते मान जानिए 8 से भी डिविजिबल है। 8 तरीके 24, 3 हो गया, 8 से डिविजिबल है ना, इतना हो गया। तो इसका 24 आ गया, क्या हो गया, 24। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। एक दिन में कितना कार्य होगा, तो 24 में आप 24 से भाग दे दीजिए, 1 यूनिट हो गया। एक दिन में ये 1 यूनिट कार्य करते हैं, कितने करते हैं, 1 यूनिट। ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। अब एक दिन में कितना करेगा, 24 में 8 से भाग देंगे, 24 में 8 से 3 आया ना, 3 हो गया। ठीक है। अब आप पूछिए यहाँ से, आप देखिए अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा दे तो हमें सी का कार्य मिल जाएगा, इतना आप जानते ही हैं। तो देखिए सी अकेला एक दिन में कितना करेगा, ये 1 यूनिट करते हैं, ये 3 मिलके करते हैं, कितना होगा, 3 माइनस 1, 2 यूनिट। सी अकेला एक दिन में काम कितना करता है, 2 यूनिट। तो 24 यूनिट कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, तो सी को 24 यूनिट कार्य करने में लगा समय। कार्य करने में लगा समय कितना हो गया, 24/2, 12 दिन। सी कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। आपका उत्तर आ गया 12 दिन। इस क्वेश्चन को एक बार समझिए। और ये भी एसएससी में ही पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। ए प्लस बी किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आपने किया क्या, यहाँ पे आपने 24 और 8 का एलसीएम ले लिया। 24 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24 ही हो गया, आपने निकाल लिया। सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, देखते हैं नीचे वाला डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 24 8, 24 यूनिट हो गया, है ना। ये कितना हो गया, 24 हो गया। आप देखिए 24 यूनिट हो गया। अब देखिए एक दिन में 1 प्लस बी 1 यूनिट करते हैं,
और a प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों 3 यूनिट करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का 1 दिन का कार्य घटा देंगे तो c का कार्य मिल जाएगा। तो c अकेला कितने दिन में करेगा भाई? c अकेला मतलब c अकेला 1 दिन में कितना करेगा? तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 यूनिट करेगा। c 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। कितना करेगा? 2 यूनिट। आपके पास कार्य कितना है? 24 यूनिट। 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा तो 24 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो 24 में से आप क्या करेंगे? 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 दिन में कर लेगा। 1 दिन में 2 यूनिट, 24 यूनिट करने में 12 दिन लगेगा। ठीक है, आगे चले। ये सब आए हुए ही क्वेश्चन है, आपको बताया जा रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन, चलते हैं। देखिए a प्लस बी इसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी कार्य को 24, ये 36 है। b प्लस सी 24 दिन में करते हैं और c प्लस ए इसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो पूछा है a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, आप आराम से पढ़िए। a प्लस बी किसी कार्य को, a और b मिलकर किसी कार्य को, a और b मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। b और c मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। c और a मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। सब दिन है, दिन है। तो पूछा है a, b और c मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। a, b और c मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखें यहां से वही काम करेंगे आप। ठीक है, देखिए 36, 24, 18, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 36 है। 36 यहां लिख लिया। 36 देखिए 36 से डिविजिबल है, कट जाएगा, आप जानते हैं, जानते ही हैं। अब देखिए 36 18 से भी कट जाएगा, 18 दूनी 36, लेकिन 24 से नहीं कटेगा। इसमें 2 से गुणा कर लें तो ये 72 हो गया। 72 देखिए 18 से भी कट जाएगा, 36 दूनी 72 उससे भी कट जाएगा, 24 तिहाई 72 24 से भी कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या ले लिया आपने? यहाँ आपने ले लिया 72। ये यूनिट आपने ऐसा मान लिया, आपने ऐसा क्या कर लिया? लेटेस्ट एज्यूम कर लिया कि 72 यूनिट है, ऐसा आपने मान लिया। ठीक है, जब आपने मान लिया तो अब a प्लस बी 1 दिन का कार्य 36, 72 में 36 डिवाइड करेंगे 2 यूनिट आएगा, यहीं आएगा ना। पूरा 72 यूनिट काम है। तो a प्लस बी 36 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे? 72 में 72 में आप 36 से डिवाइड कर दीजिए, 36 दूनी 72, 2 बार गया, 2 लिख लिया आपने। फिर b प्लस सी 1 दिन में 24 यूनिट कार्य करते हैं, तो 72 यूनिट कार्य करने में इनको समय कितना लगेगा? तो 72 में आपने 24 से भाग दिया, 24 तिहाई 72, 3 बार गया, 3 यूनिट हो गया। c और ये 18 दिन में करते हैं, c और ये मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो 72 यूनिट कार्य करने में लगा समय, तो 72 बट्टे कितना हो गया आपका? 18, 18 चौक 72, 4 यूनिट हो गया। इतना बात समझ में आई? पूछा है a प्लस बी प्लस सी को कार्य करने में लगा समय, यहाँ जोड़िए, a कितनी बार है? 2 बार है, ये 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है ना, 2 है, तो ट्वाइस हो गया a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य। दोनों 2 2 बार हैं, जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9, 9 आ गया ना। 3 + 2 + 4, ये 9 यूनिट आ गया। ये ट्वाइस है तो a प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य 9/2 हो जाएगा। इतना सहमत है? a प्लस बी प्लस सी 1 दिन में 9/2 कार्य करते हैं,
तब 72 काम करने में उनको लगा समय, 72 कार्य करने में लगा समय, तो A प्लस बी प्लस सी को 72 यूनिट कार्य करने में लगा समय, बहत्तर यूनिट कार्य करने में लगा समय। ठीक है, तो 72 यूनिट कार्य करने में लगा समय, ए बी और सी को 72 यूनिट कार्य करने में लगा समय, तो 9/2 करते हैं, 72/9/2, यही है ना, ये दिन में आएगा कितना, 72 × 2/9, 9×8 = 8 बार कट गया, 8 दूनी 16 दिन। ये आप वहीं से ओरल भी निकाल लेते, लेकिन आपको समझाने का प्रयास किया गया कि आपको समझा दिया जाए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9/2 यूनिट कार्य करते हैं, तो 72 यूनिट कार्य करने में लगा समय, तो 72/9/2 कर लिया, 2 ऊपर चला गया, 9×8 = 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार और हम आपको समझा दें, फिर आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है, ये 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2016 में। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप एक बार और समझ लीजिए, एक बार देखिए समझिए। ये कहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो बताइए ए प्लस बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, या तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दैट इज क्वेश्चन। तो आपने लिख लिया ए 36 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 18 दिन में करता है, ये करता है। आपने इसको यूनिट बना लिया। ठीक है, आपने इसका एलसीएम ले लिया 36, 24, 72, 18 का, तो इसका एलसीएम 72 आ गया। 72 को आपने मान लिया 72 यूनिट आपका कार्य है, ऐसा आपने लेटा से ज्यूम कर लिया कि आपका कार्य क्या है, 72 यूनिट है। आपने मान लिया आपका कार्य कितना है, 72 यूनिट है। अब आप देखें यहां से 36 दिन में 72 यूनिट कार्य करता है, तो एक दिन में क्या यूनिट कार्य करेगा, 72 में 36 से भाग दिया, 2 यूनिट आ गया। ए प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करते हैं। उसी प्रकार बी प्लस सी 24 दिन में 72 यूनिट कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 72/24 3 यूनिट। आपने ये लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया ना। अब दूसरा चीज देखिए, सी प्लस ए एक दिन में 18 यूनिट कार्य 18 दिन में 72 यूनिट कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 72 में 18 से आपने भाग दे दिया, तो 72 में 18 से आपने देखिए यहाँ भाग दे दिया, तो 18 चौक 72, 4 यूनिट आ गया, आ गया। अब आप देखिए ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है, सी कितनी बार है, 2 बार है। तो सबको जोड़ लिया, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो गया, कितना हो गया, 3, ऊपर वाला 3, 2 और 4, सबको लिख लिया गया। यहाँ सीरियल नहीं लिखा, कोई इसका भी मतलब नहीं है, 9 आना चाहिए, 9 आ गया। तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 9 यूनिट आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का 9/2 यूनिट हो गया ना। अब इसको 72 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगा, तो 72 में 9/2 से भाग दे देंगे, दैट मीन्स 72 में 4.5 से भाग दे देंगे, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे भाग दे लीजिए। तो आप देखिए भाग यहाँ दे दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी को 72 यूनिट कार्य करने में लगा समय, ये क्या होता, 72/9/2, ये 2 ऊपर चला गया और 9 नीचे रहा, 9×8 = 8 दूनी। ठीक है, हो गया इतना, समझ में आपको। आप देखिए यहां से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं। देखिए आपको बेसिक समझाया जा रहा, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी जो टाइप लेवल क्वेश्चन हमने बनाए हैं उसको प्रैक्टिस कराएंगे, जो परीक्षा में आए वही क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है ताकि आप बहुत आसानी से पढ़ सकें। एक पर्सनालिटी है राम प्लस, देखिए क्वेश्चन सामने लिखा है वही देख के हम आपको लिख रहे हैं, गणेश राम सोहन, ये के हैं, गणेश हैं, गणेश हैं प्लस राम है प्लस सोहन है। गणेश हैं, राम है और सोहन है। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। काम है
उसको करने में ये 16 दिन लगाते हैं, उस कार्य करने में 16 दिन लगाते हैं। ठीक है। गणेश और राम उसी कार्य को करने में 24 दिन लगाते हैं। गणेश प्लस राम, गणेश प्लस राम, गणेश प्लस राम, गणेश और राम उसी कार्य को करने में 24 दिन लगाते हैं, 24 दिन लगाते हैं। तो पूछा गया है कि सोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, आपकी स्क्रीन पे लिख गया है। आप इसको देखिए, जानिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। एक बार जैसे आप पढ़ लेंगे कायदे से तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन है गणेश, राम और सोहन तीनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में पूरा करते हैं। फिर दूसरा कहा कि गणेश और राम मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो आप बताइए सोहन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा है। वही काम हम फिर करेंगे यहाँ पे। देखिए 16 और 24 का हम एलसीएम लेंगे। हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं जैसा आपको बताया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 24 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरा? 24 है। हमने 24 ले लिया। क्या ले लिया? 24। 24 देखिए 24 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 16 से नहीं होगा। इसका जस्ट हमने डबल कर लिया। 24 दूनी 48 हो गया। ये देखिए 16 3 48, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। 24 दूनी 48। अब आप देखिए हमने कार्य को पूरा कितना मान लिया? 48 यूनिट। इतना हमने कार्य को मान लिया 48 यूनिट, ऐसा हमने मान लिया कार्य को। अब देखिए कार्य को हमने 48 यूनिट मान लिया तो 48 यूनिट हो गया। तो ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, ये ना। अब देखिए 48 में आपने 16 से भाग दिया तो 16 3 48 3 बार कट गया। 48 में आपने क्या किया? 48 में आपने 16 से भाग दिया, 16 3 48 3 बार कट गया तो 3 यूनिट आ गया। 48 में आपने 24 से भाग दिया तो 2 यूनिट आ गया ना। अब देखिए तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और 2 मिलकर एक दिन में 2 यूनिट कार्य करते हैं। तो आप देखिए पूछा है सोहन का एक दिन का काम देखिए सोहन का एक दिन का काम कैसे आप निकालेंगे? देखिए गणेश, राम और सोहन 3 यूनिट एक दिन में काम करते हैं और गणेश और राम 2 यूनिट करते हैं। तो आप देखिए गणेश और राम का दे दिया है, गणेश राम और गणेश राम ये 2 यूनिट करते हैं। तो यहाँ 2 हो गया और ये बराबर पूरा 3 है तो इसका एक ही तो होगा, यहीं से निकाल लीजिए, एक मिल जाएगा, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखिए यहाँ से 3 - 2 करेंगे तो 1 यूनिट। एक दिन में वो 1 यूनिट काम करता है तो 48 यूनिट कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा? 48 यूनिट कार्य करने में लगा समय तो 48/1 बराबर 48 दिन। 48 दिन हो गया ना। 48 दिन आपका उत्तर आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? 48 दिन। आपका उत्तर क्या हो गया? 48 डे, 48 दिन हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार और बता देते हैं फिर क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अब पूछा है गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। गणेश राम उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो सोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? एलसीएम हमने 48 ले लिया। क्या एलसीएम? 48 ले लिया, दोनों को मिल गया। तो गणेश, राम और सोहन मिलकर उस कार्य को एक दिन में 3 यूनिट करते हैं और गणेश, राम मिलकर उसे एक दिन में 2 यूनिट करते हैं। तो सोहन एक दिन में कितने? ये तीनों मिले हुए हैं, तीनों में से गणेश और राम घटा दे, सोहन है, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 यूनिट एक दिन में करता है। 48 यूनिट कितने दिन करेगा? 48 दिन में करेगा। ठीक है। तो देखिए हम ये सब क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हुए हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको बताया जा रहा था
और आप प्रिपेयर हो भी गए होंगे। अगर कल क्लास में जो परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं टाइप वाइज आपको बताए जाएंगे। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सभी क्लासेस फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ओके बाय, सी यू।